गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट में क्या क्या पाया जाता है। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं, ये एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट इज़ द बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, हमारे लाइफ में हमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हर वो चीज़ इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, हर चीज़, हमें जो भी चीज़ चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज़ फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कैसे है, क्यों है, ये हम आगे समझेंगे। अब ये जो एनवायरनमेंट होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल मतलब एनवायरनमेंट के वो कंपोनेंट्स, वो चीज़ें, एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली वो चीज़ें जो नेचर ने बनाई है, अपने आप जो बनी है। और दूसरा होता है मैन मेड, मतलब जिन चीज़ों को मैन ने बनाया है। अब ये मैन जो होता है वो खुद एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। हम खुद एनवायरनमेंट के एक पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि मैन अपने आप को नहीं बनाता है न, मतलब मैन जो होता है वो किसी भी लिविंग थिंग को नहीं बनाता है। बनाने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। हम किसी लिविंग थिंग को नहीं बना सकते हैं, हमें बनाने वाला नेचर है। तो मैन या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब ऐसी चीज़ें जो नेचर ही बना सकती है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, मैन है, ह्यूमन बींग्स। तो ये सब चीज़ें नेचुरल के अंदर आती हैं। और इसके अलावा हम अपने ग्रोथ के लिए, अपने यूज़ के लिए जो चीज़ें बनाते हैं वो है मैन मेड थिंग्स, जो नेचर के अंदर, जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। तो ये एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज़ आवर सराउंडिंग कंडीशन। ये हमारे चारों तरफ का जो कंडीशन है वही एनवायरनमेंट है। इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स द थिंग्स दैट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग थिंग। किसी लिविंग बीइंग के, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, इनको जीने के लिए, इनको आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर वो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ठीक है। द हीट एंड लाइट ऑफ द सन, सूरज से हमें जो गर्मी मिलती है या जो लाइट मिलता है, ये सॉयल, मिट्टी, वाटर, एयर, फूड जो हम खाते हैं, ये सब बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हमें हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इस बेसिस पे हमने एनवायरनमेंट को थ्री डायमेंशंस में बांटा है। तीन अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट। ठीक है, तरह के एनवायरनमेंट यानी प्रकार, तीन प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं। फर्स्ट हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल का मतलब ऑल दी एबायोटिक कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ नहीं होता है, एबायोटिक। दूसरा होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर लाइफ होता है। थर्ड होता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम लोग अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो नेचर हमें देता है, उसको ऑल्टर करते हैं, उसे चेंज करते हैं। जैसे ये मार्कर है, पेन, हम सभी जानते हैं ये किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। ये प्लास्टिक हमें कौन दिया है? नेचर ने दिया है। ये नेचुरल थिंग है। उसी प्लास्टिक को ऑल्टर करके इस शेप में इस तरह से बनाया गया कि ये हमारे लिखने के काम में है। ठीक है। तो ऐसी हर चीज़ हम देखेंगे अपने आसपास। जैसे फर्नीचर है फर्नीचर किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। वो लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। पेड़ कौन बनाता है? नेचर बनाता है। तो नेचर ने हमें पेड़ दिया,
उस पेड़ की लकड़ी को काट के एक शेप में ला के उसे पॉलिश करके और कई टुकड़ों को आपस में जोड़ के हमने उसका फर्नीचर बनाया है जो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी हर चीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट किया है, बनाया है, किसके लिए बनाया है, कैसे बनाया है? बाय ऑल्टरिंग दी एनवायरनमेंट को ऑल्टर करके। जैसे हमें नेचर ने ज़मीन दिया है, ज़मीन जो लैंड है, इस लैंड का हम कई तरह से यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? इसको ऑल्टर करते हैं। इसका अगर सड़क बनाना हो तो उसे हम मॉडिफाई करते हैं, ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर करना मतलब मॉडिफाई करना। तो उससे उस लैंड को मॉडिफाई करके हम उसका सड़क बनाते हैं। उसको मॉडिफाई करके हम अपने लिए अनाज उगाने के अपने अनाज की पूर्ति करने के लिए खेत बनाते हैं, फील्ड जिस पे खेती करते हैं और अनाज उगाते हैं। हमें पेड़ों की ज़रूरत है तो उसे ऑल्टर करके वहाँ पे फॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों के जंगल बनाते हैं। जंगल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल जो अपने आप बनते हैं और दूसरा होता है मैन मेड जो फॉरेस्टेशन कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। तो अब ये जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, वो 3 तरह के हैं। पहला हो गया लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे मतलब अगले क्लास में। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हम जानते हैं, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा रेप्टाइल्स, और क्या आ सकता है, प्लांट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, एनवायरनमेंट के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ये थे एनवायरनमेंट के फिजिकल कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं ह्यूमन, ये सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सोशल एनवायरनमेंट हम ही लोग बनाते हैं। तो इसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग, यानी हम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी हिस्सा है क्योंकि हम लिविंग हैं, जीवित है, तो हम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी हिस्सा है और हम ही लोग ये सोशल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग खुद तो आते ही हैं, इसके अलावा हम जो एनवायरनमेंट को ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके जो चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स, तो इसमें हम तो हैं ही, हमने नेचर के द्वारा हुआ दी हुई ज़मीन को यूज़ करके एग्रीकल्चरल फील्ड बनाए खेती करने के लिए, ठीक है, डैम्स बनाए। अब इस एग्रीकल्चरल फील्ड को की सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, पानी के लिए हमने डैम बनाया। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए भी डैम बनाया। मतलब डैम से हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर के लिए पानी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, बिजली में। हमने अपने रहने के लिए घर बनाया, मकान बनाया, ठीक है। हमने एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए गाड़ियां बनाई। गाड़ियां बनाने के बाद उनको चलने के लिए रास्ते बनाए। तो ये सब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसके बाद आता है ब्रिजेस,
अब रोड पे चलने के लिए जगह नहीं है, तो अब रोड के ऊपर से हमें जाना है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते ऐसे, तो उसके लिए हमने ब्रिजेस बनाए, या कोई रिवर है उसको क्रॉस करना है तो उसके लिए ब्रिज बनाया हमने। इसके बाद है, अब ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मशीनरी की। तो हम अपना काम आसान करने के लिए, इजी करने के लिए हमने मशीन बनाया। अभी खेत जोतना है तो अब वो पुराना टाइम तो है नहीं कि हल बैल से होगा, क्योंकि हम इतना मेहनत कर नहीं सकते अब पहले की तरह, तो हमने ट्रैक्टर बनाया। बिल्डिंग्स बनाने के लिए या डैम्स बनाने के लिए या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हमने मशीन्स बनाए। गाड़ी जो हम चलाते हैं वो भी एक मशीन है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसे हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ऑल्टर करके, मॉडिफाई करके। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये सब चीज़ें तो मालूम ही है। और इसके बाद तब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।